कैसे हैं दोस्तों किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए वक्त देना बहुत जरूरी होता है। यदि कोई भी रिश्ता हो, चाहे दोस्ती का हो, प्यार का हो, रिश्तेदारी का हो, खून के रिश्ते हो या फिर कैसे भी रिश्ते हो, उन रिश्तों को अगर समय नहीं दोगे, वक्त नहीं दोगे तो वे रिश्ते कमजोर पड़ जाएंगे। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। बेहद खूबसूरत लड़की की अमीर घर में शादी होती है। वो अमीर व्यक्ति के पास पैसा बहुत था लेकिन वक्त नहीं था। वो अपनी पत्नी से मिलता जरूर था लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए, और धीरे धीरे करके लगातार बच्चे पैदा हो रहे थे। लेकिन वो अपनी पत्नी को जब समय नहीं देता था तब पत्नी अपना समय बिताने के लिए एक सहारा लेती है, और वह सहारा था मोबाइल। और मोबाइल के पन्ने पलटते पलटते कब उसे गेम खेलने की आदत पड़ जाती है उसको पता ही नहीं चलता। और इसी बीच में उसे प्यार होता है। प्यार भी होता है तो सरहद पार, और जब सरहद पार करके वो पहुंच जाती है तो साथ में वो अपने बच्चों को भी लेके जाती है। कहानी तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन इस कहानी में पहली बार कोई महिला अपने प्रेमी से मिलने के लिए अपने बच्चों को भी साथ लेकर चली जाती है। और जब ये कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं होता कि प्यार करने वाले कुछ ऐसे भी होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं वो नोएडा शहर की है। उत्तर प्रदेश का एक नोएडा शहर है, उसी का एक छोटा सा कस्बा लगता है रवुपुरा। दरअसल रवुपुरा का रहने वाला सचिन नाम का एक लड़का एक बेहद खूबसूरत 5 साल बड़ी एक महिला के साथ एक वकील के पास पहुंचता है, और वकील साहब से जाकर कहता है कि वकील साहब, कुछ राज है मेरे सीने में दफन, उस राज को मैं आपको बताना चाहता हूं। वकील साहब इधर उधर देखते हैं, तभी वो कहता है कि यह बात मैं सिर्फ तुमसे अकेले में ही कर सकता हूं, इस बात का किसी से जिक्र मत करना। यदि आपने इस बात का किसी से जिक्र किया तो तूफान आ जाएगा। तूफान आएगा तो मेरी जिंदगी पूरी तरीके से हिल जाएगी। वो 22 साल का लड़का 27 साल की महिला के साथ उस वकील से जब बात कर रहा था तब बात करते करते कहता है कि ये जो मेरे बराबर में बैठी हैं, इनसे मैं शादी करना चाहता हूं, लेकिन ये पाकिस्तान से आई हैं, हिंदुस्तान की नहीं है। जैसे ही पाकिस्तान का नाम सामने आता है तो ऐसा समझ लो जैसे कि बमबारी हो गई हो। बस उस वकील ने कहा कि तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दो सोचने का। इसके बाद वह महिला अब उस लड़के के साथ चली जाती है, और जाने के बाद कहा जाता है कि कल सुबह बात करेंगे। जैसे ही बात करने की बात आई तो उस वकील ने एक पत्रकार को फोन लगाया, पत्रकार से बातचीत की, कहा कि मेरे पास एक अनोखा केस आया है, ऐसा केस जिसे सुनने के बाद शायद आपको भी यकीन नहीं होगा। उस वकील ने जब पत्रकार से यह बात कही तो पत्रकार के लिए वह सिर्फ एक खबर थी, और खबर को लेकर उसने पहले पुलिस अफसर से बातचीत की, और बातचीत करने के बाद कहा कि तुम्हें मालूम है, तुम्हारे शहर में एक पाकिस्तानी लड़की पिछले 1.5 महीने से अपने 4 बच्चों के साथ रह रही है। आपको मालूम भी है आपकी एजेंसी किस तरीके से काम कर रही हैं। इतना कहना था कि पुलिस में हड़कंप मच जाता है, और सोशल मीडिया पर जब ये खबर वायरल होती है, तेजी के साथ फैलने लगती है, तो पुलिस प्रशासन और जो भारत की एजेंसियां हैं सभी में हड़कंप मच जाता है। दिन निकलता है, अगले दिन वो पहुंच जाते हैं उसी लड़के के घर, उसी लड़के के पास जिस लड़के ने जाकर वकील से बात करी थी कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं, एक दूसरे से हमें प्यार हो गया है। पुलिस ने जब उस घर का दरवाजा खटखटाया तो उस घर पर वो नहीं मिलता, और जब नहीं मिलता तो बस पुलिस की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। अब यहां से एक सफर पुलिस का शुरू होता है, और एक सफर शुरू होता है उस प्रेमी का और प्रेमिका का। अब प्रेमी अपनी प्रेमिका और उसके 4 बच्चों को साथ लेकर अपना शहर छोड़ देता है। शहर छोड़ने के बाद वह दूसरे शहर जाता है, और फिर तीसरे शहर जाता है। वह लगातार भाग रहा था, पुलिस उसके पीछे पीछे पड़ी थी, ठीक वैसे ही जैसे सलमान खान की बजरंगी भाईजान में बजरंगी भाईजान उस बच्ची को अपने परिवार से मिलाने की लगातार कोशिश करता रहता है, और पुलिस उसके पीछे पड़ी रहती थी। उसे कितनी मशक्कतों का सामना करना पड़ा था, ठीक वैसे ही ये लड़का जिसका नाम सचिन होता है, दरअसल सचिन की और इस लड़की जिसका नाम होता है सीमा हैदर, इसकी कहानी शुरू होती है साल 2020 से। यह लड़की सीमा हैदर, इसका पति पाकिस्तान में एक बड़ा बिजनेसमैन होता है। वह बहुत अमीर व्यक्ति है और पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं होती, लेकिन
वह दुबई में रहकर काम करता है और बीवी रहती है पाकिस्तान के कराची में। पाकिस्तान के कराची में सीमा अपने बच्चों को पाल रही थी। बच्चों के लिए वह खाना बनाया करती थी। इसके अलावा उसके पास वक्त ही वक्त होता था और वह अपने खाली वक्त को कैसे गुजारे। अपने वक्त को गुजारने के लिए उसने सोशल मीडिया पर वक्त बिताना शुरू कर दिया। इससे उसे पबजी खेलने का शौक भी लग गया और वह रोज अपने खाली टाइम में पबजी खेला करती थी। शाम को, रात को खाना बनाया, बच्चों को खिलाया और जब बच्चे सोने चले जाया करते तो वह पबजी खेलने लगती। और जब पबजी खेलते खेलते उसे भारत के एक लड़के से इश्क हो गया। उत्तर प्रदेश में एक जिला है गौतम बुद्ध नगर और गौतम बुद्ध नगर जिले का एक छोटा सा कस्बा है रबुपुरा। और रबुपुरा का रहने वाला 22 साल का एक मजदूर जो दिहाड़ी मजदूर का काम किया करता था, वह कभी किसी परचून की दुकान पर काम करता था तो कभी किसी गोदाम में कट्टे उठाने का काम किया करता था। यह मजदूर लड़का भी दिन भर काम करने के बाद मोबाइल पर अपने दिमाग को आराम देने के लिए पबजी खेलता था। और कब न जाने उसे पाकिस्तान की कराची की रहने वाली बड़ी बेहद खूबसूरत अमीर घर की उस महिला की एक बार गेम में सचिन के साथ टीम बन जाती है। अब दोनों की टीम गेम जीत जाती है, या सचिन और सीमा की टीम गेम जरूर जीत जाती है, लेकिन वो लड़की सचिन पर दिल हार जाती है। इसके बाद दोनों सीमा और सचिन एक टीम में ही पबजी खेलने लगे, जिससे लगातार इनकी दोस्ती अब धीरे धीरे बढ़ने लगती है। यहाँ पबजी से शुरुआत हुई थी इनके मिलने मिलाने की, गेम खेलने की। इसके बाद ही सोशल मीडिया के अलग अलग अकाउंट से इन्होंने बातचीत करने का सिलसिला शुरू कर दिया। बातचीत में अब ये लड़की जो अपने घर की उसके सारी बात बताया करती थी, वह बताती थी कि उसका पति इतना अमीर है, उसके पास कितना पैसा है, वह कहाँ रहता है और ये क्या करती है। अपने घर की एक एक बात वह उस लड़के से बताया करती थी। ये लड़का भी जो अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें थी वह बताता था। दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानने लगे थे। यही कारण था कि पहले दोनों की दोस्ती होती है और यह दोस्ती फिर प्यार में बदल जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी अचानक एक दिन लड़की कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है। अब मिलने के लिए हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति पाकिस्तान जाएगा या पाकिस्तान का व्यक्ति हिंदुस्तान आएगा तो उसके लिए एक लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है। कानूनी प्रक्रिया के तहत ही कोई एक दूसरे के देश में आ जा सकता है। लेकिन इन्होंने एक नया रास्ता अपनाया और वह रास्ता था नेपाल का। दरअसल वह लड़की नेपाल का एक वीजा तैयार कराती है और नेपाल पहुंच जाती है और सचिन से कहती है कि तुम भी नेपाल आ जाओ, नेपाल के काठमांडू में हम लोग मिलेंगे। और उनकी मुलाकात होती है साल 2020 में। वह लड़का भी पहुंच जाता है। सचिन मजदूर भले ही था, लेकिन मजदूर होने के बावजूद भी वह अपने प्यार से मिलने के लिए नेपाल पहुंच जाता है। अपनी मोहब्बत के लिए सीमा पार कर जाता है। वह लड़की फ्लाइट से सीधा काठमांडू पहुंच जाती है। दोनों अब काठमांडू में मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। सचिन सीमा को जब असल में देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। सचिन को सीमा जैसे मोबाइल की वीडियो कॉल्स में दिखा करती थी, वह उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। उसको देखने के बाद सचिन शॉक में हो जाता है। वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि इतनी खूबसूरत महिला से उसकी दोस्ती कैसे हो गई। 3 दिन वो लगातार काठमांडू में एक साथ रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पति और पत्नी रहते हैं। वह एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताते हैं, एक दूसरे के आमने सामने अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। उनकी 3 दिन की मुलाकात हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन जाती है। 3 दिन मिलने के बाद ना तो सचिन चाहता था उससे अलग होना और ना ही सीमा सचिन से अलग होना चाहती थी, लेकिन दोनों को उस वक्त तो अलग होना ही था। इसके बाद सीमा गुलाम हैदर वापस अपने घर पाकिस्तान पहुंच जाती है, अपने बच्चों से 3 दिन बाद मुलाकात करती है और इसके बाद सचिन भी वापस भारत लौट आता है। अब दोनों की चैटिंग फिर से शुरू हो जाती है, फिर से इनकी बातचीत शुरू हो जाती है और ये बातचीत का सिलसिला लगातार चल रहा था। और चलते चलते एक बार फिर दोनों कहते हैं कि चलो एक बार फिर दोबारा मिलते हैं, दोबारा कोशिश करते हैं। सीमा गुलाम हैदर फिर से पाकिस्तान से अपनी फ्लाइट बुक करा लेती है और काठमांडू नेपाल पहुंच जाती है। इधर सचिन भी नेपाल पहुंच जाता है। दोनों फिर दोबारा से मिलते हैं, दोनों खूब बातचीत करते हैं। दोनों दोबारा 2-3 दिन होटल में रहते हैं और एक दूसरे के साथ जी भरकर समय बिताते हैं। समय के साथ इनकी दोस्ती, इनका प्यार जो लगातार उमड़ रहा था, अब और भी बढ़ता जा रहा था। 2-3 दिन साथ रहने के बाद वो अपने अपने देश वापस चले जाते हैं। इस बीच में सीमा गुलाम हैदर लड़के को बताती है कि जो मेरा पति है उससे मुझे 4 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटियां हैं
और एक बेटा है। सबसे बड़ी वाली जो बेटी है उसकी उम्र 8 साल है और सबसे छोटा जो बच्चा है उसकी उम्र लगभग 3 साल के आसपास है। उसके बाद ये दोनों मिलते हैं, बातचीत करते हैं। मिलने मिलाने के बाद ये फैसला करते हैं कि अब मुझे तुम्हारे साथ ही पाकिस्तान आना है, तुम्हारे साथ ही यहाँ रहना है। अब जिंदगी जीनी है तो तुम्हारे साथ, मरना है तो तुम्हारे साथ, अब सब कुछ तुम्हारे साथ ही होना है। जब ये वाली बात लड़का सुनता है तो वह कहता है कि मुझे कोई एतराज नहीं है, अगर तुम आना चाहती हो तो आ जाओ, मेरे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। अब सीमा गुलाम हैदर अपना वीजा तैयार कराती है और अपने बच्चों का भी वीजा तैयार करा लेती है। उनकी फ्लाइट की टिकट बुक कराती है और टिकट बुक कराने के बाद सीधा वो पाकिस्तान से नेपाल पहुंच जाती है। सीमा काठमांडू में उतरती है अपने बच्चों के साथ और वहां उतरने के बाद अब उसे आना था भारत की सीमा में। वह नेपाल से दिल्ली के लिए वहां से एक बस पकड़ती है। गाड़ी पकड़ने के बाद वह सीधा दिल्ली की तरफ रुख करती है और दिल्ली के यमुना एक्सप्रेस वे पर उसकी गाड़ी चलने लगती है। इस बीच उसे अपने बच्चों के साथ यह सब करने में मुसीबतें तो बहुत आई होंगी। इन्हें बताना, शब्दों में बयां करना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो उसने बताने की कोशिश की यह मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से वह काठमांडू पहुंची होगी और काठमांडू में अपने 4 बच्चों के साथ, जिसमें 3 बेटियां होती हैं और एक बेटा होता है, उन्हें लेकर वो नोएडा पहुंचती है। नोएडा पहुंचने के बाद वह इस लड़के यानी सचिन को ढूंढती है, तलाश करती है। सचिन से कहती है कि सचिन, मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। सचिन उससे मिलता है। सचिन कहता है कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहता हूँ, अगर उन्हें तुम्हारी बात बताऊंगा तो शायद बवाल खड़ा हो जाएगा, इसलिए मुझे तुम्हें लेकर किसी अलग जगह रहना होगा। और इसके लिए उसने रबूपुरा की अंबेडकर नगर कॉलोनी में एक गिरजिश नाम का व्यक्ति है, उसके पास जाता है और जाकर कहता है कि साहब, मैं अपने परिवार से बिल्कुल अलग हो गया हूँ, मेरी बीवी और मेरे 4 बच्चे हैं, वो रहेंगे, क्या मुझे कमरा किराए पे मिल सकता है? तो गिरजिश कहता है कि मुझे कोई एतराज नहीं है, पर हर महीने कमरे का 2500 रुपये किराया मैं तुमसे लूंगा, तुम रह सकते हो। इसके बाद उसने उसका आधार कार्ड और जो भी पेपर जरूरी होते हैं किराए पर रहने के लिए, उसने उसकी जानकारी मांगी। उसने अपना खुद का तो आधार कार्ड दे दिया, लेकिन अपनी पत्नी का आधार कार्ड नहीं दिया। उसने कहा कि मेरी पत्नी के कागज नहीं है, हाँ मैं उसकी जानकारी दे सकता हूँ। उत्तर प्रदेश का जो जिला बुलंदशहर है, उसी के पास एक शिकारपुर तहसील है और शिकारपुर तहसील के पास एक अहमदगढ़ थाना है। उसी के पास एक गांव है, वहीं की मेरी ससुराल है, ये वहीं की रहने वाली है। अब सीमा मुस्लिम रीति रिवाज से पली बड़ी लड़की थी जो उर्दू जानती थी। हिंदू रीति रिवाज की उसको जरा भी जानकारी नहीं थी। वो अब अपना रूप बदल लेती है। उसके जो कपड़े होते हैं, वेशभूषा होती है, वो साड़ी पहनने लगती है, गले में मंगलसूत्र डालती है, माथे पर टीका और मांग में सिंदूर भरती है, क्योंकि उसको यहाँ जो रहना था। वह कमरा किराए पर लेते हैं और वहां रहना शुरू कर देते हैं। सब कुछ इनकी जिंदगी में नॉर्मल चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। जब 29 जून 2023 को ईद का त्योहार आता है तो यह महिला अपने बच्चों के साथ गुपचुप तरीके से ईद का त्योहार मनाती है। सचिन भी इस त्योहार में शामिल होता है। तभी सचिन को दया आती है, प्यार आता है कि कब तक हम छुपते छुपते मिलते रहेंगे, इसलिए अब हम यहाँ से चलते हैं। वकील के पास बात करते हैं और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, शादी का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। शादी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो खुलेआम जिंदगी जिएंगे। वो लड़की बार बार जिद करती थी कि मुझे दिल्ली घूमना है, मुझे आगरा भी घूमना है, मुझे बाकी शहरों को भी देखना है, आपका भारत देखना है, आपका भारत कैसा है। अब ये सब चीजें थी, लेकिन वो डरता था कि ऐसे कैसे जाए। 10,000 रुपये महीने वो कमाता था और 2,500 रुपये किराया देता था। 4 बच्चों की परवरिश कर रहा था, खुद की उसकी जिम्मेदारी भी उठा रहा था। उस लड़के के जो पिता होते हैं वो माली का काम करते हैं, किसी नर्सरी पर पौधे की रख रखाव करते हैं। अपने गरीब परिवार और सीमा की जिम्मेदारी उठाने के लिए अब सचिन पूरी तरीके से तैयार था, इसलिए वो एक वकील से मुलाकात करता है। वकील को जाकर वह सब सच बताता है और वह वकील सच सुनने के बाद एक पत्रकार को बता देता है। यही बात आगे पत्रकार पुलिस को बता देता है और पुलिस अब दोनों की तलाश में जुट जाती है। कई घंटे का समय बीत जाता है। यह बताया जाता है कि बल्लभगढ़ से आखिरकार इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस औरत की जो यहाँ इंडिया में आने की भूमिका है वो थोड़ी संदिग्ध प्रतीत होती है। ऐसा देखकर कोई लगता ही नहीं है कि दोनों का कोई मेल हो। मेल न होने के बावजूद भी यह महिला यहाँ पर आकर बस गई। लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी की बात थी कि उस महिला के 4 बच्चे होते हैं और वो अपने चारों बच्चों को छोड़ती नहीं है।
जहां भी जाती है, जहां भी भागती है, वहां उन बच्चों को साथ लेकर जाती है। पुलिस की अलग अलग टीमें लगी हुई थी यह जांच करने के लिए, पड़ताल करने के लिए कि क्या इन दोनों में सचमुच प्यार था या किसी साजिश के तहत यह लड़की इंडिया में आई है। खैर, गिरफ्तारी के बाद दोनों को कुछ दिनों बाद बेल मिल गई। इसके बाद सचिन और सीमा ने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। सीमा ने अपने चारों बच्चों का नाम भी बदलकर हिंदू नाम रख दिए। अभी जनवरी 2024 तक की खबर में सचिन सीमा के बच्चे की मां बनने वाली है। उन दोनों ने अपने प्यार को पाने के लिए बहुत कुछ सहा, पर दोनों ने हार नहीं मानी। हमारा दोनों की मोहब्बत को सलाम। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टाटा, बाय बाय।